सो हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग जो है ना एमटीएस के लिए एक नई सीरीज लेके आए हैं। एक्चुअली हम लोगों ने क्या सोचा है कि एमटीएस के लिए कंप्लीट कोर्स लेके आएंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो किसी वजह से मतलब कि कोचिंग नहीं जा पा रहे हैं या फिर अलग अलग रीजंस की वजह से वो उस अपनी तैयारी को उस लेवल पे नहीं पहुंचा पा रहे हैं। तो हमने कुछ सोचा हुआ है कि मतलब हर एक रोज एक चैप्टर आप लोगों का फिनिश करवाया जाए और ऑलमोस्ट ये कोशिश रहेगी कि उसी से रिलेटेड आपके पास में क्वेश्चन जो हैं वो बने। अब देखो क्या है कि मतलब हम लोग है ना पहले बेसिक से शुरुआत करेंगे। तो आज जो हमारे पास में शुरुआत होगी वो होगी आपकी परसेंटेज से रिलेटेड। तो जो परसेंटेज है हमारे पास में, इसके लिए आपको क्या करना है, तो परसेंटेज के लिए आपको मतलब सबसे पहले है ना मतलब कि कुछ फॉर्मूलाज वगैरह जो हैं वो टर्म्स वगैरह वो आपको सीखनी पड़ेंगी। अब उसके बेसिस पे आपको किस तरीके से अप्लाई करना है वो भी हम सीखेंगे। और अगर आप लोगों ने हम लोगों को हमारी पढ़ाई आपको समझ में आ रही हो तो आप जरा इसको मतलब कि सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को, क्योंकि पॉलिटी के लिए भी, हिस्ट्री के लिए भी, या फिर अनदर जो टॉपिक्स हैं हमारे पास में इंग्लिश के हो गए रिलेटेड, या और भी जो दूसरे टॉपिक्स हैं उनसे भी रिलेटेड हम लोग पूरा का पूरा एक कंप्लीट कोर्स लाने में फिर हमको भी अच्छा लगेगा। ओके, तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास आप लोगों की, जो कि है परसेंटेज। देखो इसमें अब ये बाइलिंगुअल होने का कोई मतलब नहीं बनता एज जस्ट बिकॉज, क्योंकि बाइलिंगुअल का मतलब हो गया कि हमारे पास में हिंदी और इंग्लिश में, अब देखो हिंदी में ही समझाऊंगा, चीजें थोड़ी बहुत इंग्लिश में लिखी होंगी मगर वो उतनी ज्यादा खतरनाक नहीं होंगी आप लोगों के लिए। आप बस थोड़ा सा उसमें दिमाग लगाओगे तो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होंगी। ओके, देखो परसेंटेज के लिए सबसे पहले एक काम करते हैं, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस इसके सीख लो कि मतलब 1% अगर अपने आप में किसी भी चीज का अगर मैं बोलता हूँ तो 1% का मतलब होता है 1/100। ठीक है ना। अगर मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि 1% जो है वो अपने आप में, मतलब हम बोलते हैं ना कि भाई 1% इसका चांसेस है, किसी भी चीज के होने का 1% चांस है, दैट मीन्स कि 100 मतलब 100 में से एक ही चांस है उसका पूरा होने का। तो 1% का मतलब होता है 1/100। अब देखो क्या होता है कि मैथमेटिक्स में अगर डिवाइड वाली चीज उधर की साइड जाती है तो वो क्या हो जाती है, वो अपने आप में मल्टीप्लाई हो जाती है किससे, तो 1 से। तो देखो 1 है, जैसे यहाँ पे हमारे पास में ये 100 है, तो 1 × 100 जो होगा आपके पास में 100% हो जाएगा किसका, 1 का। ठीक है ना, मतलब 100% जो होगा वो 1 होगा। अब एक बात देखो, आपको बस कुछ नहीं करना, आप ये बस इतनी सी बात दिमाग में बैठा लो कि 100% किसी भी एक चीज की अगर वो 1 है, मतलब एक अपने आप में एक खुद का पूरा एक संपूर्ण नंबर है, पूरा एक नंबर है। तो एक बात बताओ, अगर मैं 100 का आधा करूंगा मतलब 50% करूंगा तो एक का आधा कितना होगा, आधा होगा। ऐसे ही अगर आप 50 का भी आधा करोगे तो 25% होगा। और अगर आप आधे का भी आधा करोगे दैट मीन्स देखो आधे का आधा मतलब आधा इंटू आधा करोगे विच इज इक्वल टू आपका 1/4। मतलब आपको क्या करना है, नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। 1/2 था ना, तो नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 1/4 आ गया। ऐसे ही आप अगर 25 का आधा और कर देते हो तो 12.5% आ जाएगा आपके पास में, और इससे आ जाएगा आपका 1/8, क्योंकि देखो इधर भी आधा करे तो 1/4 का भी आधा करोगे 1/8 आ जाएगा। एंड देन उसके बाद में अगर इसका और आधा कर दोगे 6.25%, तो ये हमारे पास में हो जाएगा 1/16। ठीक है, तो होप्स हो कि आपको ये वाली बात थोड़ी हद तक कुछ समझ में आ रही होगी। अब देखो क्वेश्चन कैसे बन जाते हैं हमारे पास में, अगर एमटीएस वगैरह में क्वेश्चन रिलेटेड अगर ऐसे बन जाता है कि मान लो आपको कोई क्वेश्चन बोल देता है कि हाँ भाई आप 12.5% निकाल के दिखाओ किसका, ऑफ किसी एक नंबर का, जैसे लेटर सपोज 248। तो देखो यहाँ पे हमारे पास में क्या होगा, हमें बस ट्रिक के माध्यम से करना है ताकि हमारे पास में मुश्किल से 10 सेकंड के अंदर ये आंसर आ जाए। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे बहुत लंबी कैलकुलेशन नहीं करेंगे, एक बार मैं आपको लंबी कैलकुलेशन करके दिखा देता हूँ जो कि नॉर्मली बच्चे करते हैं। तो उसमें क्या करेंगे वो लोग, वो करेंगे 12.5% मतलब कि 12.5 इंटू का परसेंट मतलब कि बट्टे में 100, और इंटू का 248, पहले वो ये लिखेंगे 12.5 के बाद परसेंटेज में 1/100। तो इस तरीके से अब देखो क्या करेंगे, पॉइंट हटाएंगे तो 125 बट्टे का 10 आ जाएगा, इंटू का 1/100 आ जाएगा, और इंटू का 248 को ऐसे ही लिखेंगे वो। अब क्या करोगे, 5 दूनी 10 काटेंगे, फिर 5 के पहाड़े से 25 बार में काटेंगे, और फिर ये 25 चौके ये काट दिया, नीचे आ गया आपका 2 चौके 8, तो यहाँ पे 8 लिखा हमने, एंड 248 ऊपर आ गया हमारे पास में, तो ये 248 लिखा। एंड देन अब इसको काटेंगे तो हमारे पास में 8 3 जा 24 और 8 1 जा 8, तो 31 आंसर हमारे पास में तब जाके बनता है। तो ये हमारे पास में जो है एक लंबा मेथड है जिसकी कैलकुलेशन अगर आप लोग मतलब एग्जाम में करोगे तो आपको और ज्यादा टाइम लग सकता है, बट क्योंकि एसएससी आपको इतना टाइम देता ही नहीं है सोचने का जितना कि आप मतलब इतनी लंबी कैलकुलेशन करो, क्योंकि अगर आप 100 क्वेश्चन एक घंटे में करने की सोच भी रहे हो तो आपको ये करने में बहुत प्रॉब्लम आएंगी। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको ये जो ट्रिक्स मैं बताने वाला हूँ आज उसके बेसिस पे आपको सीधा आंसर निकालना है, मतलब उंगलियों पे, मतलब सीधा चुटकी बजा के, मतलब कि या फिर आप क्वेश्चन को देख के भी आप आंसर सीधा निकाल सकते हो। तो 12.5% अगर आपको कोई बोलेगा कि 248 का निकाल के दिखाओ तो आप क्या करोगे, 12.5% की जगह पे आप सीधा क्या याद रखोगे कि 1/8 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप कुछ नहीं करोगे, 1/8 इंटू 248 करोगे, सीधा खेल खत्म, 8 से 31 काट दो, आंसर आ चुका है। ठीक है ना, तो ऐसे आप निकाल सकते हो। वहीं पे अगर आपको यही बोल दे कि 87.5%,
जो है ऑफ 248 निकालना है। तो फिर से अगर आप वैसे लंबे वाले मेथड से जाओगे इसकी कैलकुलेशन करने तो बहुत ज़्यादा आपको दिक्कत देगी। तो आप क्या कर सकते हो, 87.5% कितना होगा। अच्छा एक बात बताओ कि अगर मैंने बोला कि भाई 100% अपने आप में 1 है तो 12.5% 1/8 है, तो क्या हम जानते हैं कि 100 में से अगर मैं 12.5 को माइनस करूंगा तो हमारे पास में 87.5% आएगा। तो अगर ये आएगा तो इसका मतलब देखो 100 में से अगर 12.5 माइनस किया है तब आया है, तो यानी 1 में से 1/8 माइनस करूंगा। तो देखो भाई ये क्या चीज होगी, ये होगी 1 माइनस का 1/8 ऑफ किसका, 248 का। यानी ये क्या हो जाएगा, 8 1 8 माइनस का 1 विच इज 7/8 इंटू का 248। अब देखो ये 8 से काटोगे तो 31 बार में कटेगा, और 31 को 7 से गुणा करोगे तो 7 या 21 1 7 मतलब 217। ये हमारे पास में आंसर निकल के आ जाएगा आपका, ठीक है ना। तो आपने सीधा आंसर निकाला। अब आपको ये भी स्टेप नहीं करना पड़ेगा इनकेस अगर आपने मतलब इसके थोड़े बहुत बेसिक्स को ध्यान से अगर पहले सीख रखा है तो, ठीक है ना। तो होप सो कि आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब इससे रिलेटेड और कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। जैसे हमारे पास में कुछ क्वेश्चन है, कोई और क्वेश्चन उठाते हैं। जैसे मान लो आपके पास में है 6.25% ऑफ 32। तो आपको यहाँ पे क्या करना होगा, 6.25% है ना, देखो भाई 6.25% हमारे पास में हो जाएगा 1/16 के लिए। तो 1/16 हमारे पास में हो गया, ऑफ का मतलब इंटू हो गया, 32 ये हो गया। तो यहाँ पे हम 16 दूनी 32 सीधा काट सकते हैं, आंसर हमारे पास में आ गया 2। अब ये आप एग्जाम में वैसे भी सोच सकते थे, अगर आपको 6.25% याद है कि ये 1/16 होता है तो आपको ये पता चलेगा कि बटे में तो 16 है, तो 16 दूनी 32, तो आप आंसर सीधा मतलब दिमाग में बिना सोचे समझे भी मतलब सीधा लिख सकते हो, ठीक है। उसके अलावा अब कुछ क्वेश्चंस के ऊपर थोड़ा सा मतलब इसका हल्का सा लेवल इसको बढ़ाते हैं कॉम्बिनेशन बना के, ठीक है ना। अब देखो क्या होगा, अगर मैं इसका 1/2 ना करूं, मान लो 1/3 करता हूं, तो 1/3 का मतलब क्या होगा, 100 का 1/3, और 100/3 कितना होता है आपका, वो होता है आपका 33.33%, ठीक है ना। तो अगर आपके पास में एक क्वेश्चन ऐसा दे दिया जाए, लेट अस सपोज आपको बोला जाए कि 1/6 निकालो किसी भी नंबर का, तो देखो ये 1 था, 1/2 था, 1/4 था, मतलब ये 2 के पहाड़े वाले जा रहे थे। कैसे, 2 × 2 मतलब 2, 2 के बाद 4, 4 के बाद 8, 8 के बाद 16, 16 के बाद 32, 32 के बाद 64, 64 के बाद 128, ठीक है ना। ऐसा करके आपका जाता रहेगा ये आगे तक, ठीक है ना। बट वट अबाउट अगर मैं 6 की बात कर रहा हूँ, बिकॉज ये 2 के मतलब 2 के स्क्वायर या 2 के क्यूब वाली फॉर्म में नहीं है, ये क्या है 2 × 3, एक अनदर नंबर हमारे पास में यहाँ पे आ रहा है। तो इसके लिए क्या करना होता है हमें, कि हमें कॉम्बिनेशन देखना होता है कि 6 किसका कॉम्बिनेशन है, 2 और 3 का कॉम्बिनेशन है। तो यहाँ से हम ये देख सकते हैं कि ये चीज होगी क्या, आखिर ये होगी आपकी 1/2 माइनस 1/3। अगर आप ध्यान से देखो तो ये इस तरीके का कॉम्बिनेशन बैठेगा, 1/2 माइनस 1/3, क्योंकि देखो आपको पता होगा कि ये 3 1 3 होता है, माइनस 2 1 2 होता है, अपॉन में 2 6 होता है, यानी 1/6 आ गया। अब देखो 1/6 का मतलब ये कैसे आ रहा है, मतलब कोई भी नंबर अपने आप में 1/6 कब होगा, 1/6 होगा जब वो 1/2 में से 1/3 माइनस करेंगे। तो 1/2 माइनस 1/3 का मतलब क्या हो गया, कि आपको कोई भी क्वेश्चन दे रखा है कि मतलब मान लो 1/6 ऑफ आपको पता करना है किसी नंबर का, जैसे मान लो आपके पास में देखा है 12, तो 1/6 बोल देगा आपको सीधे साधे तरीके से, या फिर आपको बोल देगा कि मतलब हाँ भाई जैसे 1/3 आपका कितना था, 33.33% था, तो 1/6 का मतलब क्या है, 33.33% का आधा कर दोगे उसमें, ठीक है ना। तो उस तरीके से भी दे सकता है। तो आपको 1/6 ऑफ 12 बोल दे कोई, तो आप क्या कर सकते हो कि 1/6 इंटू का 12, तो यहाँ पर से 6 दूनी 12 काट के आप सीधा 2 भी निकाल सकते हो। और वरना अगर आप चाहो तो आप क्या कर सकते हो, पहले हाफ निकालो उसका और उसमें 1/3 निकालो और उसके बाद माइनस कर दो। फॉर एग्जाम्पल जैसे देखो मेरे पास में क्या है, 12 नंबर है, मतलब नंबर जो हमारे पास में 12 है, तो पहले 1/2 ऑफ 12 निकाल लो, माइनस 1/2 ऑफ 12 निकाल लो, 1/3 ऑफ 12। तो देखो 2 2 6 12 हो गया, 6 माइनस का, और 3 4 12, तो माइनस का 4, तो 6 माइनस 4 जो होगा फिर भी 2 आएगा। देखो चाहे आप ऐसे करो चाहे आप ऐसे करो, या फिर वो आपको परसेंटेज की फॉर्म में दे दे, तब भी आपके पास में यही हो सकता है। कैसे हो सकता है वो भी एक बार देख लेते हैं। तो जैसे आपके पास में बोल देगा कोई कि 1/3 पता कर लो आप, मतलब 33.33% पता करते हैं, चलो 33.33% आपको पता करना है ऑफ कोई एक पर्टिकुलर नंबर है आपके पास में, मान लो 342, ये कुछ नंबर आपको दे रखा है। तो आपको कुछ नहीं करना है, देखो 33.33% जो होगा हमारे पास में कितना होगा, 1/3 होगा, एंड ऑफ 342 मतलब कि ये आपके आ गया 342। अब यहाँ से इसको काट दो सीधे साधे तरीके से, तो आपके पास में आ जाएगा 114, ठीक है ना। तो ये आपके पास में 114 आंसर आ गया। तो इस तरीके से हमारे पास में ये कर सकते हैं उसको सॉल्व, ठीक है ना। तो ये चीजें आपके पास में डन हो सकती हैं। होप्स हो कि आपको परसेंटेज का एक बेसिक टर्म्स पता चल गया होगा। अब आपको कुछ नहीं करना है, इससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस को ट्राई करना है, और उसके बाद में कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हो, या फिर आप स्क्रीन पे आते हुए नंबर पे
मुझे कॉल करके व्हाट्सएप वगैरह पे भी अपने मेरे ज्वाइन हो सकते हो, और वहाँ पे अपने जितने भी डाउट होते हैं वो पूछ सकते हो। क्योंकि देखो मैं यहाँ पे बस क्या करूंगा, आपको एक बेसिक्स बताया करूंगा, और उसके बेसिस पे आपको खूब सारे क्वेश्चंस करने होंगे। और डिपेंड करता है कि मगर अगर आप लोगों के व्यूज अच्छे जा रहे हैं तो मैं जरूर ऐसा करूंगा कि मतलब यहाँ पे आधे आधे 1 1 घंटे की 2 2 घंटे की क्लासेस करूंगा। बट वो डिपेंड करता है वो व्यूज के ऊपर। ओके गाइस, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।